ठीक है, चौथा पाथ एट्रीब्यूट हमारा कौन सा है, वो क्या कहता है, लोकली इंजेक्टेड राउट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोकली इंजेक्टेड राउट इज बेटर देन आईबीजीपी और ईबीजीपी लर्नड। ठीक है, लोकली इंजेक्टेड राउट इज बेटर देन आईबीजीपी और ईबीजीपी लर्नड। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। चौथे पाथ एट्रीब्यूट की बात करते हैं। तो चौथा पाथ एट्रीब्यूट है आपका लोकली इंजेक्टेड राउट्स। पता है लोकली इंजेक्टेड राउट क्या कह रहा है वो, मान लो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। R2 के साथ है उसकी आईबीजीपी नेबरशिप, R3 के साथ है उसकी ईबीजीपी नेबरशिप। एक X का नेटवर्क यहाँ पे है, एक X का नेटवर्क यहाँ पे है, और मान लो X का नेटवर्क, ठीक है, R1 के पास, अब देखो हुआ क्या, वो ये कह रहा है कि तुमने एक X का नेटवर्क इसको दे दिया, IB, देखो R2 ने R1 को X का नेटवर्क दिया, R3 ने R1 को X का नेटवर्क दिया, R1 को किससे मिला, IBGP से, यहाँ से R1 को यहाँ से किससे मिला, EBGP से। अब कह रहा है कि मान लो तुमने X का नेटवर्क लोकली इंजेक्ट करा हुआ है वाया नेटवर्क कमांड। वो क्या कह रहे हैं कि X नाम का नेटवर्क, ठीक है, तुमने लोकली इंजेक्ट कर दिया। लोकली इंजेक्ट करने का मतलब है तुमने नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करा। तो उस केस में आपका लोकली इंजेक्टेड वाला पाथ हमेशा प्रेफर किया जाता है, ठीक है, ओवर ईबीजीपी और आईबीजीपी। देखो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो यहाँ पे R1 पे, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं मान लो R1 पे यहाँ पे 100 का नेटवर्क लूप बैक में चलता, तो मैं नेटवर्क वाली कमांड से एडवर्टाइज कर देता 100 का नेटवर्क, किसको, R1 के ऊपर। और मान लो R2 भी 100 का नेटवर्क दे रहा है R1 को, मान लो R3 भी 100 का नेटवर्क दे रहा है, किसको, R1 को। तो अब R1 के पास सेम नेटवर्क तीन जगह से आ रहे हैं। एक तो उसने नेटवर्क वाली कमांड से खुद का नेटवर्क एडवर्टाइज करा, एक उसको R2 से आ रहा है थ्रू आईबीजीपी नेबर, एक आ रहा है थ्रू ईबीजीपी नेबर। वो कह रहा है जो लोकली इंजेक्टेड वाला है ना, वो उसको प्रेफर करेगा। अब इस सिनेरियो में, हमारे सिनेरियो में R3 पे अगर मैं वापस आता हूं, तो R3 के पास दोनों ही नेटवर्क कौन से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, आईबी। इसका, इस आई का मतलब पता है क्या होता है, कि मेरे को अपने आईबीजीपी नेबर से राउट मिला है। किससे मिला है, अपने आईबीजीपी नेबर से। तो देखो R3 के पास 100 का नेटवर्क किसने दिया, 40.1 ने, वो एक आईबीजीपी नेबर था कि नहीं था। R3 को 30.1 से मिला, वो एक उसका एक आईबीजीपी नेबर था कि नहीं था। यहाँ पे इस आई का मतलब है कि अपने आईबीजीपी नेबर से वो पाथ मिला है, ठीक है। और यहाँ पे आई का मतलब है कि ये जो 100 का नेटवर्क है, ये बीजीपी प्रोटोकॉल के अंदर ही एडवर्टाइज किया गया है। समझ में आया, वाया नेटवर्क कमांड। क्या आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। यस सर। अब क्योंकि यहाँ पे R3 के पास दोनों ही नेटवर्क आईबीजीपी नेबर से मिल रहे हैं, और R3 पे कोई हमने नेटवर्क वाली कमांड तो चलाई नहीं है, नहीं चलाई ना हमने R3 पे कोई नेटवर्क वाली कमांड 100 के लिए। अच्छा, तुम इस चीज को मैं तुम्हें ऐसे दिखा देता हूं करके। मान लो एक इंटरफेस लूपबैक में 1 बना दूं, यहाँ पे आईपी एड्रेस कर दूं 100.0.0.1 255.0.0.0। फाइन, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करता हूं, तो मैं R1, अब मैं इस पे ना R1 पे बीजीपी प्रोटोकॉल से नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देता हूं 100.0.0.0 मास्क 255.0.0. अब ये नेटवर्क जो है मैंने लोकली इंजेक्ट करा कि नहीं करा, R3 पे, इसी राउटर पे तो मैंने एडवर्टाइज करा है, डू शो आईपी बीजीपी, डन। अब इसने बेस्ट पाथ किसको ले लिया, अपने वाले को बेस्ट पाथ ले लिया कि नहीं। नेक्स्ट हॉप एड्रेस 0.0.0 आ रहा है, तो मतलब ये मेरा खुद का ही पाथ है, तो इसने इस वाले पाथ को क्या ले लिया, बेस्ट। समझ में आया क्यों इसने इसको बेस्ट ले लिया? क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि जो आपका लोकली इंजेक्टेड पाथ है वो हमेशा प्रेफर किया जाएगा ओवर आईबीजीपी और आईबीजीपी। समझ में आया? इस स्टेटमेंट का यहाँ पे मतलब बस ये था और कुछ नहीं था। हालांकि हमारे इस सिनेरियो में ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, मैंने हालांकि मैनिपुलेशन करके तुम्हें दिखा दिया। तो मैं इसको हटा दूं, नो नेटवर्क वाली कमांड को। अब इंटरफेस, अब यहाँ पे RR क्यों आ रहा है तुम्हें पता है ना, इसका मतलब क्या होता है, रिब फेलियर। रिब फेलियर कब होता है, जब मेरी राउटिंग टेबल में ऑलरेडी बेस्ट पाथ पड़ा हुआ है, तो मैं इसे बीजीपी वाले को बेस्ट पाथ नहीं बनाता। तो मैं नो इंटरफेस लूपबैक 1 कर दूं, क्योंकि लूपबैक पे 100 का नेटवर्क था, डायरेक्टली कनेक्टेड था, ऑलरेडी बेस्ट था R3 के लिए। तो इस वजह से उसने
रिप फेलियर दिखाया, अब दिखाएगा रिप फेलियर नहीं दिखाया। क्लियर हो गया? तो हालांकि ये यहाँ पे मेरा जो चौथा बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट है वो भी क्या हो गया, टाई हो गया। टाई, पहले एक बात बताओ, यहां तक आपको ये चारों पाथ एट्रीब्यूट क्लियर हो गए? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, 4 पाथ एट्रीब्यूट पढ़ लिए। अभी तक समझ नहीं आया कि 30.1 क्यों बेस्ट बना पड़ा है। ठीक है, अब आ जाओ अपने 5वें पाथ एट्रीब्यूट पे, जो कि क्या है, एएस पाथ लेंथ। एएस पाथ लेंथ, एएस पाथ लेंथ, आ जाओ। एएस पाथ लेंथ क्या कहता है अब आपका, अब तो फटाफट निपट जाएंगे सारे। ठीक है, एएस पाथ लेंथ क्या होता है दोस्तों, इट इज एन, रुक जाओ लिख देता हूं, एएस पाथ लेंथ ये होता है हमारा, इट इज अ सीक्वेंस which define list of ASs update pass through। इसका मतलब क्या है कि ये आपका वो सीक्वेंस है, ठीक है, जिससे आपके राउटर को पता चलता है कि आपका जो नेटवर्क है वो कितने ऑटोनॉमस सिस्टम से पास होके आया है। लीस्ट एएस सीक्वेंस इज प्रिफर्ड। जो पाथ में नंबर ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम कम होंगे, ठीक है, जिससे कम ऑटोनॉमस सिस्टम के थ्रू पास किया होगा आपके वो बेस्ट बन जाएगा। अभी बताता हूं कैसे। यूज फॉर आउटबाउंड ट्रैफिक इन्फ्लुएंस, वी कैन ऐड एएस नंबर इन करंट एएस पाथ लिस्ट। अब ध्यान से सुनना, ये स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी है। यार तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को ये बिहेवियर तो पता है ना, देखो भाई, R5 के पास कोई X नाम का नेटवर्क था, तो जब ये X नाम का नेटवर्क R5 R4 को देगा, जब भी एक ऑटोनॉमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम में नेटवर्क फॉरवर्ड किया जाता है, तो राउटर इंफॉर्मेशन डाल देते हैं कि ये नेटवर्क कौन से ऑटोनॉमस सिस्टम से पास करके जा रहा है। तो R5 क्या डालेगा कि ये जो X नाम का नेटवर्क है ये ऑटोनॉमस सिस्टम 300 में जनरेट हुआ था, और आई लगा देगा। आई का मतलब क्या है, नेटवर्क कमांड से किसको देगा, R4 को। अब R4 को पता चल गया कि X नाम का जो नेटवर्क है ऑटोनॉमस सिस्टम 300 से आ रहा है। अब जब R4 जब ये X नाम का नेटवर्क R2 को देगा, तो R2 के पास ये नेटवर्क कैसा आएगा, एक तो लिखा होगा 200, एक लिखा होगा 300 और लिखा होगा आई। आई का मतलब क्या है कि नेटवर्क कमांड से नेटवर्क वाली कमांड यूज करी गई थी इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए। कहा, ऑटोनॉमस सिस्टम 300 में, और उसके बाद इस नेटवर्क ने पास करा ऑटोनॉमस सिस्टम 200 को, और उसके बाद अभी आया ऑटोनॉमस सिस्टम 100 में। समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन होगी कि 200 के नेट ऑटोनॉमस सिस्टम से पास किया है, 300 में जनरेट हुआ है आई। क्लियर? अब मैंने इंफॉर्मेशन क्या लिखी है कि इट इज अ सीक्वेंस which define the list of ASs update pass through। मतलब आपको पता चलता है कि आपका जो नेटवर्क है, आपका अपडेट है, कितने ऑटोनॉमस सिस्टम से पास थ्रू होके आ रहा है। फाइन, पता चल गया अब आपको। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लीस्ट सीक्वेंसेस प्रेफर्ड, लीस्ट सीक्वेंसेस प्रेफर्ड। अब ध्यान से सुनना, जब R2 ये X का नेटवर्क R1 को देंगे, तो वो सीक्वेंस नंबर अभी 100 ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका एक ऑटोनॉमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम में, ठीक है, नेटवर्क दिया जाता है, तब ऑटोनॉमस सिस्टम की वैल्यू बढ़ा एक और लगा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये अभी अपने IBGP नेबर को ही दे रहा है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे देगा, एज इट इज। समझ में आया? सिमिलरली R1 के पास यहाँ से नेटवर्क आएगा, ऑटोनॉमस सिस्टम की नंबर कौन कौन से लगे होंगे, 200 300 आई। क्लियर? अब इस वक्त ये इलेक्शन प्रोसेस भी आपका टाई हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि दोनों में तो सेम ही नंबर ऑफ ऑटोनॉमस नंबर लगे आ रहे हैं, 200 300, दोनों के पास दो है कि नहीं है। अब मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा बेस्ट पाथ पता है किससे हो जाए, R3 से। तो मैं काम करता हूं, मैं पता है R2 को क्या बोलता हूं कि जब भी तू अपने इस नेबर से R4 से, ठीक है, नेटवर्क रिसीव करे ना, तो उसमें ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर
500 700 800 अपने आप लगा दे तू, अपने आप ही। तो अब एक बात बताओ, तो R2 जब अपनी बीजीपी टेबल में नेटवर्क डालेगा तो 500 700 800 और लगा देगा। अब जब ये R1 को देगा तो यहाँ पे ऑटोनॉमस नंबर क्या क्या लगे होंगे, 500 700 800 200 300। ये वाला नेटवर्क कितने ऑटोनॉमस सिस्टम से पास किया, 5 से। ये कितने से, 2 से। अब जितने ऑटोनॉमस सिस्टम से पास करेगा उतना ही दूर नेटवर्क हो गया। तो बेस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला। बात समझ में आई? ये मैंने यहाँ पे लिखा था कि वी कैन ऐड एएस नंबर इन करंट पास्ट एएस लिस्ट। ठीक है भाई, आप लोगों को क्लियर हो गया जो भी मैंने अभी समझाया था? यस सर। पक्का? यस सर। माइंड क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, इस वक्त R3 पे आ जाओ यार। R3 पे देखो, इस वक्त R3 के पास दोनों ही पार्ट से ऑटोनॉमस सिस्टम कितने लग के आ रहे हैं, एक ही तो लग के आ रहा है, 200 और 300। तो यहाँ पे ये इलेक्शन प्रोसेस भी टाई कर गया है। तो टेक्निकली आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि 30.1 क्यों बेस्ट है, लेकिन मैनिपुलेट करते हैं। चलो, मैं चाहता हूँ कि 40.1 वाला बेस्ट हो जाए। तो एक काम करता हूँ, जो 30.1 में जितने ऑटोनॉमस नंबर लगे हुए हैं ना यहाँ पे, इसको बढ़ा देता हूँ। कैसे बढ़ाऊंगा, R4 पे चलता हूँ। R4 को बोलता हूँ यार जो राउट मैप बनाना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको राउट मैप। डन। राउट मैप का नाम देते हैं, राउट मैप का नाम हो गया AS। डन। उसके बाद मैंने लिखा सेट। उसके बाद सेट के बाद ना यहाँ पे AS लेंथ वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा। लिखा आ गया AS पाथ। AS पाथ। उसके बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑप्शन प्रिपेंड। प्रिपेंड का मतलब होता है ऐड करना। अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये ऑटोनॉमस, ये 700 800 900 ये ऑटोनॉमस सिस्टम तो अपने आप ऐड कर लियो। डन। लेकिन कहां पे ऐड करना ये बताना पड़ेगा ना, उसके लिए तो बीजीपी प्रोटोकॉल में जाओ, राउटर BGP 100। उसको मैंने बोला कि जो तेरा नेबर है ना, कौन सा नेबर, 46.0.0.6, जब भी तेरे को अपने EBGP नेबर से, क्योंकि जब IBGP नेबर को देगा तब तो वो ऐड बढ़ाएगा नहीं, मानते हो ना। तो मैंने से बोला जब भी तू अपने EBGP नेबर से आए तो तू ना राउट मैप में देखियो इन्फॉर्मेशन क्या लिखी है, राउट मैप कौन सा, AS, और लगा दिया इनबाउंड में। डन। तो अब डू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट करके देख लो। अरे यार काम हो गया भाई, डू शो IP BGP देखें। ये ऑटोनॉमस नंबर बोगस अपने आप लगा दिए मैंने, एक्चुअल में तो 200 था, ये मैंने अपने आप लगवा दिए। अब R3 जब R3 के पास पहुंचेंगे ये तो कैसे पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पे एस नंबर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, बेस्ट पाथ 40.1 वाला बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरीके से आई हैव मैनिपुलेटेड द पाथ। डन। अब R1 के लिए भी अपने आप चेंज हो गया होगा, क्यों, क्योंकि जब R4 R1 को देगा तो भी ये सारा एस पाथ देगा, R5 देगा तो यही देगा। R1 के लिए भी बेस्ट पाथ किससे हो जाएगा, R5 से। क्लियर है भाई? वापस अपने बिहेवियर पे आ जाए, नॉर्मल वाले पे। जिसको भी ये जो भी एडवांस BGP वाला है ना, ये CCI वाला है, उसे पहले बता देता हूँ, अगर मुझसे पढ़ोगे तो वहां पे जाके BGP पाथ एट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और होता ही ऐसा है, पढ़ाता नहीं हूं मैं और ना पढ़ाऊंगा। तो भाई जितना भी BGP पाथ एट्रीब्यूट है वो सारा यहीं पे है, तो यहीं पे देख लेना, वहां पे कोई डिस्कशन नहीं होगा पाथ एट्रीब्यूट का। तो डू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट कर लो एक बार फिर से, अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाओ। आ गए अपनी नॉर्मल कंडीशन में, तो R3 पे आ जाओ। डू जो IP BGP देखो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में। तो भाई हमने कितने पाथ एट्रीब्यूट पढ़ लिए, 5। पता चला 30.1 क्यों है बेस्ट, नहीं। आ जाओ, अब आ जाओ ओरिजिन पे, ये वाला, ठीक है। ओरिजिन पे डिस्कस करते हैं। देखो ओरिजिन बड़ा सिंपल है। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे। ओरिजिन कोड। अब ओरिजिन कोड में क्या है एक्चुअल में, देखो तुम्हें पता है ना, देखो ओरिजिन कोड आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आई और एक होता है क्वेश्चन मार्क। डन। अगर आप नेटवर्क वाली कमांड यूज करते हो किसी नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए तो आपका आई लगता है दोस्तों। अगर तुम रीडिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर देते हो तो कौन सा लगता है, ओरिजिन कोड क्वेश्चन मार्क। समझाया था ना लास्ट क्लास में। तो ये कह रहा है कि आई इज प्रेफर्ड ओवर ई। क्लियर है? अगर आप आई इज प्रेफर्ड ओवर क्वेश्चन मार्क, तो अगर आपके पास एक पार्ट से नेटवर्क आ रहा है और उसमें ओरिजिन कोड है क्वेश्चन मार्क, और एक से आ रहा है, एक में लिखा हुआ आई, तो आई वाला प्रेफर हो जाएगा। अब बताऊं कैसे, देखो इस चीज को समझना।
ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया बड़ा 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 बड़ा। अच्छा इसके लिए ना हम ऐसे कर देते हैं दोस्तों, रुक जाओ। R3, ये हो गया R4 X का नेटवर्क, ये हो गया R5 X का नेटवर्क। भाई यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे BGP के अंदर मैंने नेटवर्क वाली कमांड यूज करी, लेकिन यहाँ पे मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट वाली कमांड यूज करी। तो अब जब X का नेटवर्क, इसके आगे ओरिजिन कोड क्या होगा I, इसके आगे ओरिजिन कोड क्या होगा क्वेश्चन मार्क। इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया। R1 के पास X का नेटवर्क आ रहा है, एक में ओरिजिन कोड क्या है I, एक में ओरिजिन कोड क्या है, कौन सा प्रेफर हो जाएगा, I वाला। बेस्ट पाथ ये वाला हो गया। देख लो, आ जाओ R3 पे चले। अब R3 क्या कहता है, मेरे पास दो जगह से पाथ आ रहे हैं, दोनों के लिए ओरिजिन कोड क्या है I का मतलब दोनों ही राउटर पे R6 और R7 पे मैंने नेटवर्क वाली कमांड यूज करी है ना, तो इसलिए वो कह रहा है ओरिजिन कोड I है। तो मतलब यहाँ पे छठा पाथ एट्रीब्यूट भी टाई कर गया और आपको ये नहीं पता चला कि 30.1 क्यों बेस्ट बना। लेकिन मैनिपुलेट करते हैं कैसे, मैं चाहता हूँ 40.1 बेस्ट बन जाए, तो एक काम करूं, इसका 30.1 वाले का ओरिजिन कोड चेंज कर देता हूँ। कैसे करूंगा, R6 पे जाओ। मैंने R6 पे क्या कर रखा है, मैंने नेटवर्क वाली कमांड यूज कर रखी है ना 100 के नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए। इसको हटा देता हूं, यहां से हटा दिया। अब एक बार बीजीपी टेबल देखो, कोई नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहा है नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, बीजीपी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, किसको, 100 के नेटवर्क को रीडिस्ट्रीब्यूट। और मैंने कमांड बताई थी कौन सी, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। इससे क्या होता है, आपके जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट के थ्रू नेटवर्क एडवर्टाइज होते हैं। 100 का नेटवर्क कैसे जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है मुझे पता ही नहीं है कौन से प्रोटोकॉल का ये पाथ है, नेटवर्क है। तो अब R4 के पास जब ये आएगा तो कैसे आएगा, देखो जरा, पहले क्या आ रहा था I, अब क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। डन। अब किस पे आ जाओ, R3 पे। एक कैसे आ रहा है 100 का नेटवर्क क्वेश्चन मार्क से, एक कैसे आ रहा है I से, कौन सा बेस्ट होगा, 40.1 वाला। क्लियर है भाई, अपने डिफॉल्ट बिहेवियर पे आ जाओ। R6 को बोलो भाई ये जो तुमने नो रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड यूज करी है ना, इसको हटाओ, वापस नेटवर्क वाली कमांड चलाओ, डू शो IP BGP। डन। R3 पे आ जाओ। डन भाई, डू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट। R4 पे भी चलानी पड़ेगी एक बार लगता है, डू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट। इसके पास पाथ अभी आया नहीं है, क्यों नहीं आया, वही R6 टाइम ले रहा होगा। देखो इसके लिए तो बेस्ट हो ही गया ना, अब R4 पे तो आ जाना चाहिए, आगे R4 पे, तो अब R4 R3 को दे देगा। डन भाई, तो 6 पाथ एट्रीब्यूट पढ़ लिए, पता चला कौन सा बेस्ट है, नहीं पता चला। अच्छा यहाँ पे ना एक ओरिजिन कोड और दिखाई दे रहा होगा आपको, कौन सा E, पता है क्या यार, पहले ना एक प्रोटोकॉल और हुआ करता था, ठीक है, एक प्रोटोकॉल और था, मतलब जैसे IBGP था, एक EBGP था और एक प्रोटोकॉल और था, ठीक है, EGP करके एक प्रोटोकॉल था, EGP करके ऐसे कुछ नाम था। तो उसके लिए वो यूज होता था E, लेकिन आज की डेट में वो प्रोटोकॉल है ही नहीं, तो उस वजह से अब E तो आप कहीं पे भी नहीं देखोगे ये वाला, तो आप सिर्फ दो देखोगे, एक तो I और एक देखोगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब अगला पाथ एट्रीब्यूट का आ जाओ, कौन सा है, मेड। ठीक है यार, ये जो मेड वाला है ना, ये मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा बिल्कुल, ठीक है, मेड वाला पढ़ाऊंगा बिल्कुल लास्ट में। ये चलो अभी बता देता हूँ, तुम लोग भी क्या करो। मेड 7वां पाथ एट्रीब्यूट, मेड किस लिए होता है भाई, मेड स्टैंड्स फॉर मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। एक बात बता रहा हूँ, यही लास्ट पाथ, यही मतलब ये मान के चलो आपका यही ये वाला जो पाथ एट्रीब्यूट है ना, यही लगभग लास्ट है। उसके बाद आगे जो है ना बहुत आसान है, उसमें मेरे को कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो 10-15 मिनट के अंदर आपका सेशन खत्म हो जाएगा, जो थक गए हैं बहुत ज्यादा, और नहीं थके हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। भाई मेड के लिए लिख रहा हूँ, मेड क्या करता है, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, ये अच्छा एक बात बताओ, अभी तक मैंने जितने भी पाथ एट्रीब्यूट पढ़ाए उनमें, उनके लिए मैंने सारी सब में स्टेटमेंट क्या लिखी थी, that this path attribute is used for outbound traffic influence, right? लेकिन मैं इसके लिए स्टेटमेंट लिखूंगा, this is the only path attribute of BGP
which is used for influencing इनबाउंड ट्रैफिक। मतलब ये अकेला एक ऐसा पाथ एट्रीब्यूट है जो कि आपके इनबाउंड ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करेगा अभी बताता हूं। इसके लिए कुछ पॉइंट लिख दूं। बाय डिफॉल्ट मेड की वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है, फॉर आईबीजीपी एंड ईबीजीपी अपडेट। मतलब जब भी एक राउटर दूसरे राउटर को, चाहे वो आईबीजीपी नेबर हो या ईबीजीपी नेबर हो, ठीक है, जब भी वो एक दूसरे को देते हैं ना नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, तो मेड की वैल्यू जाती है और मेड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या जाती है? 0। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूं लोअर वैल्यू इज प्रेफर्ड। भाई जिसकी लोअर वैल्यू होगी वो प्रेफर्ड होगी। अब मैंने क्या बोला? आउटबाउंड ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस, इनबाउंड ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए, राइट। इनबाउंड ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस कैसे करूंगा? ध्यान से देख लेना। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। डन। या तुम्हारा डन, या तुम्हारा जो सिनेरियो था उस हिसाब से बताता हूँ, रुको। ये क्या हो गया? R6। ये क्या हो गया? R7। देखो भाई, ये तुम्हारा एक ऑटोनॉमस सिस्टम हो गया पूरा। ये तुम्हारा एक ऑटोनॉमस सिस्टम हो गया। कौन सा? ये हो गया एक ऑटोनॉमस सिस्टम, ठीक है भाई। ये कौन सा हो गया? अच्छा, इसको समझाने के लिए ना मैं एक ऑटोनॉमस सिस्टम, हाँ अभी एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम ले लेता हूँ। लो भाई, दो अलग अलग ले रखे हैं। देखो ध्यान से सुन लेना यार चीजें, ये थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है कॉम्प्लेक्स लगे। देखो भाई, मैं क्या चाहता हूं? मैं इनबाउंड ट्रैफिक को क्या करना चाहता हूं? इन्फ्लुएंस, ठीक। इनबाउंड का मतलब क्या हो गया? मान लो मेरे जो यहाँ पे यूजर है, यहाँ पे यूजर है, मैं क्या चाहता हूं कि जब भी कि एक्स नाम के नेटवर्क से जब भी डेटा आए, जब भी एक्स नाम के नेटवर्क से डेटा आए, तो वो पता है कौन सा पाथ से आए? R4 से। किससे आए? R4 से। बात समझ में आई? अब तुम एक चीज समझो, मैं अपने राउटर पे बैठे बैठे आउटबाउंड ट्रैफिक तो इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। मैं अपने राउटर को बोल सकता हूं तुम भाई मेरे को यूज करना ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए, तुम मेरे को यूज करना। लेकिन अगर मैं इनबाउंड ट्रैफिक इन्फ्लुएंस करना चाहता हूं, तो क्या मुझे सामने वाले पे कमांड नहीं चलानी पड़ेगी? भाई मेरे पे इस पे कमांड चलानी पड़ेगी ना, कि तेरे को कौन सा बेस्ट यूज करना है, इस वाले को यूज करना है या इस वाले को। तुम रुक जाओ यार, इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार तुम लोगों को। ये हो गया R1, ये हो गया R2, डन। ये हो गया R3, ये हो गया R4, ठीक है। लो, डन। ये आपके कस्टमर एज राउटर 1 हो गया, ये हो गया आपका कस्टमर एज राउटर 2। यहाँ पे एक ISP हो गया। लो, डन। इसका ऑटोनॉमस सिस्टम हो गया 400। तुम्हारा जो ऑटोनॉमस सिस्टम था वो हो गया 100। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से बात सुन लेना सारी। यहाँ पे हो गया तुम्हारा A नाम का नेटवर्क, यहाँ पे हो गया तुम्हारा B नाम का नेटवर्क। तुम चाहते हो जब भी X नाम के नेटवर्क से डेटा आए ना, तुम चाहते हो A के पास किससे आए? R4 से। तुम चाहते हो B के पास किससे आए? B के पास किससे आए? इससे, कस्टमर एज 1 से। क्लियर है? बात समझ में आ गई? मैं फिर से बोल देता हूं, मैं चाहता हूं कि जब भी X से डेटा आए, जब भी X से डेटा आए, तो A के लिए किससे आए? A के लिए आए R4 से। डन। और मैं क्या चाहता हूं, जब भी B के लिए डेटा आए X से, तो किससे आए? R3 से। क्लियर हो गया? मतलब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूं? अपना इनबाउंड ट्रैफिक इन्फ्लुएंस करना। मैं ये तो चाहता हूं कि भाई सामने वाला मुझे इस पाथ से ट्रैफिक दे, ठीक है। अब देखना मैं क्या कर सकता हूं। बाय डिफॉल्ट मेड की वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं काम करता हूं, मैं ना इसको और इस वाले राउटर को, डन। देखो मैं ISP वाले राउटर पे तो जाके कभी कॉन्फ़िगरेशन कर नहीं सकता कि मैं ISP को बोलूं जब भी
ए को ट्रैफिक दे रहा है तो यहां से दे, लेकिन जब भी बी को ट्रैफिक दे रहा है तो यहां से दे। ये चीज मैं कभी नहीं कर सकता आईएसपी पे जाके, लेकिन मैं अपने राउटर पे बैठ के कॉन्फ़िगरेशन आईएसपी का डिसीजन कैसे मैनिपुलेट करना है वो सुनना। भाई देखो मैं क्या करूंगा, इसको कस्टमराइज राउटर को पता क्या बोलूंगा कि जब भी तू ए नाम का नेटवर्क, देखो यहां से भी जाएगा ए का नेटवर्क, मानते हो, और ए का नेटवर्क यहां से भी जाएगा, मानते हो, और बाय डिफॉल्ट ए की वैल्यू क्या होगी, 0। ए की वैल्यू क्या होगी, 0। मेड की वैल्यू, क्योंकि मेड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है ना, तो जब ए का नेटवर्क कस्टमराइज राउटर 1 से जाएगा आईएसपी के पास तो मेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ से भी मेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोअर वैल्यू इज प्रेफर्ड, फाइन, लोअर वैल्यू इज प्रेफर्ड। अब मैं पता क्या करूंगा, मैं क्या चाहता हूं कि ए का सारा ट्रैफिक कहां से जाए, R4 की तरफ से, मानते हो ना, आर। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस कस्टमराइज राउटर को बोलूंगा कि जब तू यहां से ए का नेटवर्क देना तो मेड की वैल्यू 5 यूज करियो, मेड की वैल्यू क्या यूज करियो, 5। अब आईएसपी के पास ए पे जाने के लिए 2 पाथ हैं, ठीक है, एक से आ रही है मेड की वैल्यू 5, एक से आ रही है 0। लोअर वाली प्रेफर होती है, कौन सा बेस्ट लेगा, ये लोअर वाला, तो इसका ट्रैफिक R4 यहाँ पे है, R4 किसको देगा, डन, डन भाई। अब सिमिलरली अब मैं क्या चाहता हूं कि जो बी के लिए ट्रैफिक है वो कहां से है, यहाँ से। अब जब बी के लिए नेटवर्क यहां से देगा तो मेड की वैल्यू क्या देगा, 0। ये भी क्या देगा, बी के लिए मेड की वैल्यू 0। अब मैं इसको बेस्ट चाहता हूं तो मैं इसको बोल दूं कि जब भी तू बी का नेटवर्क देना मेड की वैल्यू 5 दियो आईएसपी को, तो अब क्या होगा, अब आईएसपी के पास बी का नेटवर्क एक मेड वैल्यू से आ रहा है 0 से, एक आ रहा है 5 से, कौन सा प्रेफर होगा, लोअर वाला। तो लोअर कहां से आ रहा है, यहाँ से, तो यहाँ से अब बी का नेटवर्क के लिए डेटा वो क्या देगा, यहाँ से ट्रैफिक यहाँ पे पहुंच गया। भाई समझ में आ गया आपको मेड क्या है, Yes, sir. बहुत बढ़िया। देखो इसका प्रैक्टिकल देखो, पहले अब R3 पे जाके देखें कि क्या मेड के बेसिस पे तो बेस्ट पाथ इलेक्ट नहीं करा 30.1 वाला। R3 पे आओ भाई, मेड की वैल्यू होती है मैट्रिक, क्या है, 0 0। तो इसका मतलब बताऊं क्या है, तुमने 7 पाथ एट्रीब्यूट पढ़े, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि 30.1 बेस्ट क्यों लिया R3 ने। लेकिन मैनिपुलेट करके दिखाता हूं। अब मैनिपुलेट करके दिखाने के लिए ना सिंपल टर्म्स में मैं काम करता हूं, मैं ना R4 और R6 के बीच में एक नेटवर्क और डाल देता हूं। समझ, प्रैक्टिकल एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक रुक जाओ यार, ये तो कॉम्प्लेक्स ही हो गया, डायग्राम तो दिख ही नहीं रहा, डिलीट करो जरा। एक और ले लेता हूँ सीरियल इंटरफेस, डन। अब जरा इस इमेज पे फोकस करते हैं, इतने पोर्शन पे बस। तो ये है S3/1, ऊपर वाला है S3/1, डन भाई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक नेटवर्क और ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, मान लो 56 का नेटवर्क, डन, 56/8 का नेटवर्क। अब ध्यान से देखते जाना बिल्कुल सारी चीजें। मैं एक बार R4 और R6 की नेबरशिप फॉर्म कर देता हूँ, इस 56 वाले, उस 56 के ऊपर भी फॉर्म कर देता हूँ। R4 पे चलो, इंटरफेस S3/1 नो शटडाउन, आईपी एड्रेस क्या हो गया 56.0.0.6 255, रुक जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ले लेता हूँ सिंपल यार, या यहाँ पे 4 ले हो तो यहाँ पे भी 4 ले लेते हैं, 4 255.0.0.0। इसको बोलता हूँ भाई तेरा एक नेबर है, राउटर BGP 100, तेरा नेबर कौन सा है 56.0.0.6 दूंगा सामने वाले की साइड। रिमोट एएस बता देता हूँ कौन सा है 200, डन। जरा R6 पे आओ, R6 पे आके बोलता हूँ इंटरफेस S3/1 नो शटडाउन, आईपी एड्रेस देता हूँ 56.0.0.6 255.0.0.0। इस पे BGP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, नेटवर्क कौन सा है, सॉरी नेबर 56.0.0.4, रिमोट एएस क्या हो गया 100, डन। नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, वेट करो जरा। आगे नेबरशिप। अब मैं क्या करता हूं, मैं R4 से ना एक नेटवर्क एडवर्टाइज करता हूं, इंटरफेस लूपबैक 1, आईपी एड्रेस देता हूं उसका 50.0.0.1, या 50 ना देके मैं दे देता हूं 80 का दे दूं, 80.0.0.1,
डन भाई। अब मैं इसको एडवर्टाइज करता हूँ बीजीपी प्रोटोकॉल में, राउटर बीजीपी 100 और नेटवर्क 80.0.0.0 मास्क 255.0.0। अब एक बात बताओ, R4 ये 80 का नेटवर्क क्या दोनों लिंक से नहीं भेजेगा? 46 वाले से भी भेजेगा, 56 वाले से भी भेजेगा। किसको? R6 को। मानते हो ना इस चीज को? जरा R6 पे आओ जरा, डू शो आईपी बीजीपी। देखो R6 के लिए 80 का नेटवर्क दो पाथ से आ रहा है, ध्यान से फोकस करना इस चीज पे। वो कह रहा है, एक आ रहा है 56.4 से S3/1 से, और एक कह रहा है 46.4 से, लेकिन उसने बेस्ट लिया है 46.4 को। क्यों लिया है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि R6 जब भी ट्रैफिक किसको दे, R6 जब भी ट्रैफिक 80 के नेटवर्क के लिए दे ना, तो वो 56 वाले पाथ को यूज करे, ना कि 46 वाले को। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? क्या आप लोगों को यहां तक चीज क्लियर है? क्योंकि देखो अभी R6 के लिए बेस्ट Yes. पाथ कहां से है? 46 से। तो वो जब 80 को जब भी डेटा देगा तो नीचे वाले पास से देगा कि नहीं? मैं चाहता हूं ऊपर वाले से दे। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। जब 80 का नेटवर्क R4 ने यहां से दिया तो मेड की वैल्यू क्या दी? 0। यहां से क्या दी? मेड की वैल्यू 0। देखो दोनों से मेड की वैल्यू 0 आ रही है ना। अब मैं क्या करूं, मैं R4 को बोलूं कि अब मैं यहाँ पे कमांड चला दूं कि तू मेड की वैल्यू दियो 5, तू मेड की वैल्यू दियो 0। तो R6 के लिए बेस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा कि नहीं? छोटा वाला। देख लो करके दिखा देता हूँ। R4 पे आओ। R4 पे आके मैं क्या बोलता हूँ, तो तेरा नेबर है ना कौन सा? 46.0.0.6 वही नेबर है उसका। उसको मैं बोलता हूँ कि जब भी तू, मैं यार मेड की वैल्यू कैसे मैनिपुलेट होगी भूल गया क्या मैं? एक सेकंड रुको यार, देख लेते हैं। हाँ भाई, मेड के लिए भी मेरे को राउट मैप बनाना पड़ेगा, तो राउट मैप मैं बाद में बना देता हूँ। पहले मैं राउट मैप की मैं डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देता हूँ, मेड और आउट। डन। कमांड तो चला दी, लेकिन अब राउट मैप बना तो दूं। राउट मैप मेड नाम का, ठीक है, सेट। उसके बाद सेट के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है मैट्रिक। मैट्रिक मैंने कर दी 5। डन। राउट मैप लग गया अपने आप ही। बहुत किसके? लंबा है। टू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट। डन। अब जरा R6 पे आके देखना एक बार। वो 46.4 से मेड की वैल्यू कितनी दे रहा है? 5। यहां से कितनी दे रहा है? 0। कौन सा बेस्ट हो गया? यहाँ ये R6 के लिए कौन सा बेस्ट हो गया? ऊपर वाला। तो अब R6 80 के नेटवर्क के लिए डेटा किससे देगा? ऊपर वाले लिंक से। मतलब मैंने अपने राउटर पे बैठे बैठे सामने वाले राउटर का पाथ मैनिपुलेट करा। तो इसको क्या बोलते हैं? इनबाउंड ट्रैफिक इन्फ्लुएंस करना। आप लोगों को क्लियर हो गई ये चीज? यस सर। बहुत ही बढ़िया। चलो इसको उठा दो। हाँ, जुदाई जुदाई। अब अपने वापस बिहेवियर पे आ जाओ। हमें तो मेन फोकस इस पे करना था। ये 80 का नेटवर्क अभी भी आ रहा है इसके पास, कोई दिक्कत नहीं है। R4 से 80 का नेटवर्क हटा देता हूँ। नो इंटरफेस लूप बैक 1। जब लूप बैक 1 ही नहीं रहेगा तो कुछ भी कर लो। डन। तो R3 पे आ जाओ। उड़ गया। तो 30.1 बेस्ट पाथ है। क्यों है पता नहीं। कितने पाथ एट्रीब्यूट पढ़ लिए? 7। अब 8वें पे आ जाओ। इस पे आ जाओ। 8वें पे। 8वां क्या कहता है आपका? सिंपल है अब तो सारा। अब फटाफट निपट जाएगी आपकी क्लास। नेबर टाइप। नेबर क्या कह रहा है? प्रेफर ईबीजीपी ओवर आईबीजीपी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना इसका मतलब क्या है। टन, टन, टन। अभी देखो वो कह रहा है कि ईबीजीपी इज प्रेफर्ड ओवर आईबीजीपी। अब R3 के पास 100 का नेटवर्क आ रहा है किससे? अपने आईबीजीपी नेबर से। ये कहां से आ रहा है? आईबीजीपी नेबर से। आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो कह रहा है कि अगर कोई ईबीजीपी नेबर से आ रहा होता ना, तो ईबीजीपी वाले को मैं बेस्ट बना देता। ईबीजीपी इज प्रेफर्ड आईबीजीपी कह रहा है कि नहीं? वो कह रहा। लेकिन यहाँ पे तो अपने R3 पे चलो। R3 क्या कह रहा है? दोनों ही पाथ मेरे को किससे मिल रहे हैं? आई का मतलब क्या है? अपने आईबीजीपी नेबर से। तो आपका 8वां पाथ एट्रीब्यूट भी भाई टाई हो गया। पता नहीं चला कि कौन सा बेस्ट है। अगर मैं अब यहाँ पे क्या करूं, अब मैं यहाँ पे R3 और R4 के बीच में मान लो मैं चाहता हूँ कि 40.1 वाला बेस्ट हो जाए, तो अगर मैं यहाँ पे R5 का ऑटोनोमस सिस्टम अलग कर दूं, मान लो कर देता हूँ 400, और R3 का क्या है 100, तो अब यहाँ पे ईबीजीपी नेबरशिप हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है? आईबीजीपी नेबरशिप। बेस्ट पाथ किससे हो जाता? इससे हो जाता अपने आप, क्योंकि ईबीजीपी इज प्रेफर्ड ओवर आईबीजीपी। बट यहाँ पे तो इलेक्शन टाई होगा कि नहीं हो गया? भाई क्लियर है आपको चीजें? मेरे को मैनिपुलेट करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना ये चीज? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। बहुत बढ़िया। ये वाला भी हो गया आपका। 8 पाथ एट्रीब्यूट पढ़े, कुछ समझ में नहीं आया। 9 पे आ जाओ। ये 9th आपका आईजीपी मैट्रिक टू नेक्स्ट हो। ये क्या है? अब ये सुन लो।
ठीक है। आपका 9th पाथ एट्रीब्यूट कहता है कि अगर दोनों ही आईबीजीपी नेबर है, दोनों ही आईबीजीपी नेबर है, तो उस आईबीजीपी नेबर पे पहुंचने के लिए मेरे पास नेक्स्ट हॉप आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। और वो मेरे को नेक्स्ट हॉप कहां से मिल रहा है? आईजीपी प्रोटोकॉल से। भाई मानते हो ना, R3 को 30.1 का कैसे पता चला? आईजीपी प्रोटोकॉल से। R3 को 40.1 का कैसे पता चला? आईजीपी। तो वो कह रहा है कि जिसकी मतलब आईजीपी प्रोटोकॉल की जो मेट्रिक वैल्यू होगी ना उस नेक्स्ट हॉप पे पहुंचने के लिए, मैं वो देखूंगा अगर दोनों आईबीजीपी नेबर है तो जिसकी वैल्यू स्मॉलर होगी, लोअर, जिसकी मेट्रिक वैल्यू लोअर होगी, मैं उसको बेस्ट बनाऊंगा। क्लियर हुई? मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आपका 9th पाथ एट्रीब्यूट कहता है कि अगर आपको सेम नेटवर्क मिल रहा है और आपको दोनों ही नेटवर्क मिल रहे हैं अपने आईबीजीपी नेबर से, अब उस आईबीजीपी नेबर पे पहुंचने के लिए एक नेक्स्ट हॉप तो आ रहा होगा। उस नेक्स्ट हॉप पे पहुंचने के लिए मैं आईजीपी प्रोटोकॉल की अब देखूंगा मेट्रिक वैल्यू, और जिसकी मेट्रिक वैल्यू लोअर होगी मैं उसको प्रेफर कर दूंगा। देखो यही आपका कह रहा है यहाँ पे कि आईजीपी मेट्रिक टू नेक्स्ट हॉप जिसकी स्मॉलर होगी वो प्रेफर हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे देखना है एक बार, कहाँ पे? R3 के पास देखो कि 30.1 पे पहुंचने के लिए उसकी मेट्रिक वैल्यू क्या है और 40.1 पे पहुंचने के लिए मेट्रिक वैल्यू क्या है, क्योंकि दोनों ही आईबीजीपी नेबर है। डू शो आईपी राउट, ऐसे ही देखते हैं ना, राउटिंग टेबल में तो नेटवर्क ऐसे ही पड़ा होगा तुम्हारी। ये देखो डू शो आईपी राउट 30.1 थोड़ी पड़ा है, 30 का पड़ा है ना, तो तुम 30 की इंफॉर्मेशन देखोगे ना। डू शो आईपी राउट 30 पे जाने के लिए, ठीक है, 255.0.0.0, वो क्या कह रहा है? मेट्रिक वैल्यू क्यों 0 है? क्यों? क्योंकि उसके लिए डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ओएसपीएफ तो चल ही रहा है ना। तो अब ये कौन सा इंटरफेस पे है? 30 का नेटवर्क F1/0 पे। तो यहाँ पे जरा मेट्रिक वैल्यू देखना, डू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। अब उसको पता चल रहा है, देखो R3 का कह रहा है मेरे F1/0 पे एक नेबर कौन सा? 46.4। कौन सा है वो? 30.1 वाला। उसके लिए डायरेक्ट मेट्रिक वैल्यू कैसे देख सकते हो? डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। तो वो क्या कह रहा है? F1/0, ये रहा। इस पे मेरी कॉस्ट की वैल्यू क्या है? 1 है कि नहीं है? मतलब R4 पे पहुंचने के लिए R3 की कॉस्ट क्या है? 1। सिमिलरली R3 की R5 पे पहुंचने की कॉस्ट क्या है? अब R5 के लिए पे कौन सा इंटरफेस से कनेक्टेड है? F2/0 से। कॉस्ट क्या है? 1। मतलब आपका ये जो 9th पाथ एट्रीब्यूट है वो भी आपका क्या हो गया? मैनिपुलेट। लेकिन अगर मैं मान लो चाहता हूं कि मेरा 40.1 वाला बेस्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करूं कि मैं R3 की इस इंटरफेस की अगर मैं मेट्रिक वैल्यू बढ़ा दूं 30.1 पे पहुंचने की, तो जिसकी मेट्रिक वैल्यू लोअर होती है वो प्रेफर हो जाता है कि नहीं प्रेफर हो जाता? अगर मैं अब R3 पे जाके कमांड चला दूं, उसके इंटरफेस F1/0 पे जाके IP OSPF कॉस्ट 100, तो अब एक बात बताओ, मेट्रिक वैल्यू किसकी छोटी हो गई? इस वाले की छोटी हो गई कि नहीं हो गई? तो अब ये वाला प्रेफर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डू क्लियर IP BGP सटार सॉफ्ट। अरे यार डू शो IP BGP चेंज नहीं हुआ क्या? डू शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ हो तो गया। ओ भाई डू क्लियर IP BGP। रुक जाओ यार, मैं R4 के इंटरफेस पे भी जाके चेंज करता हूँ एक बार। इंटरफेस कौन सा R4 का? F0/0 IP OSPF कॉस्ट 100। ठीक है, अब देख लें जरा। ओके ओके ओके, R3 पे आओ। डू क्लियर IP राउट। एक बार तो राउटिंग टेबल को भी रिफ्रेश कर देता हूँ, फिर एक बार BGP टेबल को भी रिफ्रेश करता हूँ। आजा भाई, आप देखें क्या? भाई पता नहीं क्यों नहीं चेंज हो रहा, नहीं तो तरीका तो यही है। ठीक है, तुम एक बार खुद से करके देख लेना, या तो ये टाइम लेगा बहुत ज्यादा, या तरीका यही है, वो यही कह रहा है इसमें। ठीक है, खुद से करके देख लेना। 1 मिनट से अंदर अब सेशन बंद हो जाएगा। सेशन अब हार्डली आपका 5 मिनट का रह गया है, 5-10 मिनट का। तो एक बार फिर से लॉग इन कर लो आखिरी बार।